उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 5 दिसंबर को इन सीटों पर मतदान होगा, लेकिन सबसे अधिक चर्चा हो रही है मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई सीट, जहां उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, तो वहीं ऐन चुनाव के वक्त मुलायम का परिवार भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सूबे और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने सपा से ही सांसद रहे रघुराज शाक्य को टिकट दे दिया था। रघुराज शाक्य को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है, लेकिन अब चाचा भतीजे की सुलह के बाद माहौल बदल गया है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को मैनपुरी में चुनावी रण में प्रचार के लिए उतार दिया गया है। वहीं अब चुनाव चर्चा मैदान में दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की भी हो रही है। बसपा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी ने के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद दलित वोटों का किसको साथ मिलेगा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल हो जाता है और वो चुनाव को एक तरफ करने के लिए भी बड़ा ही महत्व हो जाता है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने वाली बसपा प्रमुख मायावती लगातार ट्वीट कर बीजेपी और सपा को घेर रही हैं। मायावती ने दोनों दलों पर कई गंभीर सवाल उठाए और जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, ट्वीट पर लगातार मायावती ने दोनों दलों पर हमलावर रुख का चुनाव किया। वहीं दलित मतदाताओं पर क्या असर होगा, इस पर भी चर्चा की गई। दरअसल अतीत के चुनावी इतिहास पर अगर नज़र डाली जाए तो मायावती की पार्टी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। हालांकि अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में बसपा ने उम्मीदवार उतारा था।